सो टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड जूलियस सीजर एक्ट टू सीन वन। बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एक्ट टू सीन वन करना है, तो आज हम लोग कर लेते हैं एक्ट टू सीन वन। वैसे हर्ष तुम्हारा ये पहले से किया हुआ है, तो हम लोग जब ये सीन करेंगे तुमको मेरे ख्याल से और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तुमको समझाना भी जरूरी है ना। तुम भूल जाते हो बार बार एग्जाम टाइम सारे क्वेश्चन आंसर, है ना। आई एम वेरी एंग्री विथ यू वैसे तो। चलो एनीवेज ठीक है, तो एक्ट टू सीन वन, इस सीन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रूटस जो है वो थोड़ा सा परेशान है, ठीक है। और उसका सॉलिलोकी जो है वो कर रहा है, मतलब अपने आपस में ही वो बात कर रहा है, ठीक है। वो अपने आपस में ही बात कर रहा है और वो सोच रहा है कि उसको कॉन्स्पिरेटर्स को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। कॉन्स्पिरेटर्स कौन है? कॉन्स्पिरेटर्स वो हैं जो जूलियस सीजर को मारना चाहते हैं, जैसे कि कैशियस और उसका ग्रुप, ठीक है। ब्रूटस जो है उसको कैशियस ने ऑलरेडी थोड़ा सा पॉइजन कर दिया है उसके ब्रेन को। और ब्रूटस जो है वो भी वे कर रहा है उसके ऑप्शंस की, सीजर के एक्चुअली में मरने लायक इंसान है, उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये सारी चीजें वो सोच रहा है। रात का समय है, ठीक है, इट्स नाइट। और मैंने इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली, मैंने मैंने दिन निकलने वाला है, इट्स अराउंड 3 o'clock, 3 to 2 3, तो दो रात के 2-3 बजे हुए। समझ में आ रही बात को। और वो अपने जो ऑर्चर्ड है, अपना गार्डन जो है वहां पर वॉक कर रहा है और सोच रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रूटस बोलता है अपने लूसियस को आवाज लगाता है। लूसियस कौन है? लूसियस ब्रूटस का नौकर है ना हर्ष, पता है ना तुमको ये बात? हम्म। हाँ तो सर। ब्रूटस क्या बोलता है, व्हाट लूसियस हो, आई कैनॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स गिव गेस हाउ नियर टुडे। Lucius, I say, I would it were my fault to sleep so soundly. When Lucius when awake, I say, what Lucius? ठीक है। तो यहाँ पर बुटस क्या बोल रहा है, व्हाट लूसियस हो, मना रहे लूसियस उठ भाई उठ, कहाँ है तू, ठीक है। वो अपने नौकर को आवाज लगा रहा है, ठीक है। बोल रहा आई कैनॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स गिव गैस हाउ नियर टुडे। इसका मतलब क्या हुआ, याद है कि मैं बताऊं हर्ष? इसका क्या मतलब हुआ? आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ स्टार्स गिव गैस हाउ नियर टुडे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मून सेट हो रहा है और स्टार्स का जो पोजीशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी रात के कितने बजे हैं और कितना देर बाकी है दिन निकलने में, ठीक है। फिर वो चिल्लाता है लूशियस आई से, अरे उठ रे कमाकत, सो रहा है गधे उठ, ठीक है। फिर उसको क्या बोला, इट वेयर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। अब उसको जलन हो रहा है थोड़ा सा, मतलब काश मैं भी लूसियस की तरह सो सकता है ना। ये तो कितना आराम से सो रहा है, इसको कोई चिंता ही नहीं है, रोम का कोई चिंता ही नहीं है बाबू साहब को। यहाँ देखो इतना चिंता है, सीजर को मारना है नहीं मारना है, क्या करना है बताइए, गार्डन में वॉक कर रहे हैं और ये भाई साहब सो रहा है, ठीक है। फिर वो चिल्लाता है वेन लूसियस वेन अवेक आई से, व्हाट लूसियस, बोला कब लूसियस, कब जागोगे तुम, कब, उठो जल्दी। तो लूसियस घबराता हुआ आंख ऐसे मलता हुआ अपना सो के उठ गया। कॉल यू माय लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया सर। क्या सर आपने मुझे बुलाया? ब्रूटस बोल रहा है गेट मी अ टेपर। टेपर का मतलब क्या होता है हर्ष, बताया था मैंने। सर पेपर मतलब कोई काम वाला। जानता है जितना भी लड़का यूट्यूब में वीडियो देखेगा ना, सब तेरे ऊपर हंसेगा, बोला मयंक सर से पढ़ता है ये लड़का, है ना। और मैंने कितना लड़का हमको बोलता है सर कितने लकी हैं वो लोग जो आपसे पढ़ते हैं डायरेक्टली। वैसे जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोग का क्लास 9 का क्लासेस ओपन है, सब ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको डायरेक्टली सर से पढ़ना है वो पढ़ सकता है। मतलब हाँ पेपर मतलब, कैंडल। हाँ बेटा नीचे मोमबत्ती। देख लिए थे ना, नीचे लिखा हम लिखवाए थे, अब देखिए उसको। घर में तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग ना। तुम लोग लगता है बस मयंक सर एक बार एक्सप्लेन कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। जो लोग पढ़ते भी हैं 3-3 4-4 और वीडियो देखते हैं तब याद होता है, ऐसे मत करो ना। सब लोग तुम पे हंस रहा होगा अभी, कैसा लड़का है हर्ष, याद ही नहीं रहता। सब हंस रहा है तुम पे। वो जो पानी पी पी के रख रहा है वो लोग भी हंस रहे थे। तो ब्रूटस क्या बोल रहा है, गेट मी अ टेपर इन माय स्टडी। उसको बोल रहा है कैंडल लो और मेरी स्टडी, मेरा स्टडी रूम में रखो। लूसियस व्हेन इट इज लाइटेड कम एंड कॉल मी हियर। और जब वो जल जाए, ठीक है, जब वो लाइटेड हो जाए तो आकर मुझे यहाँ पर बताना। लूसियस बोल रहा है आई विल माय लॉर्ड, ठीक है। ब्रूटस, अब ब्रूटस देखो अपने मन में सोच रहा है, कंक्लूजन कर रहा है कि क्या करना है सीजर के संग, उसको मारना है या नहीं मारना है। वो अपने मन में ही सोच रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो ब्रूटस बोलता है इट मस्ट बी बाय हिज डेथ एंड फॉर माय पार्ट आई नो नो पर्सनल कॉज टू स्पर्न एट हिम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्रूटस बोल रहा है इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। बाय हिज डेथ माने ये सीजर के डेथ से ही होगा, ठीक है। बिना सीजर मरे ये काम नहीं हो सकता, सीजर को मारना ही पड़ेगा। आई नो नो पर्सनल कॉज टू स्पन एट हिम। बोला लेकिन मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सीजर के संग में, सीजर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मेरे पास सीजर को मारने का कोई पर्सनल रीजन नहीं है, बट फॉर द जनरल, लेकिन पब्लिक के लिए करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए उसको मारना पड़ेगा।
मेरे को उसको मारने के लिए पर्सनल कोई रीजन मेरे पास में नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम लोग ये बात आगे भी ब्रूटस बोलता है, और माने हम लोग अगर इसको एनालाइज करें तो ब्रूटस को एक्चुअली नहीं लगता है कि सीजर उतना खराब आदमी है। ठीक है, लेकिन उसके माइंड को पॉइजन किसने किया बताओ तो, किसने पॉइजन किया उसके माइंड को? क्लास अनुष्का। यस सर। वाह, तो कौन सी दुनिया में थी बेटा? अचानक तुम जाग गई दुनिया से। किसने पॉइजन किया ब्रूटस के माइंड को? किसने पॉइजन किया? कैशियस कैशियस। हाँ कैसे, थैंक गॉड तुमने आंसर दिया, वरना पूरे इंडिया के सामने बेइज्जती हो जाता कि मयंक सर के बच्चे को देख। एक हर्ष कुमार है, नाम ही हर्ष है, पर उनको याद ही नहीं है कि टेपर का मतलब क्या होता है। एक अनुष्का मैडम है, लेकिन चलो अनुष्का मैडम आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही वुड बी क्राउन, हाउ दैट माइट चेंज हिज नेचर, देयर इज द क्वेश्चन। नाउ ब्रूटस को सिर्फ इसी बात का तकलीफ है कि अगर हम उसको पावर दे देंगे, अगर हम सीजर को राजा बना देंगे, तब शायद उसका नेचर चेंज हो जाए। ठीक है, अबे नहीं भी तो हो सकता है, पर वो यहाँ पर अजम्पशन ले रहा है कि शायद अगर हम उसको पावर देंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90% लोगों के संग ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है 90% जो लोग होते हैं अगर आप उनको पावर दे दीजिएगा तो उनका नेचर चेंज हो जाएगा। तो शायद सीजर को भी अगर हम राजा बना देंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तुम लोग एक बात और याद रखना, रोम में राजा नहीं होते। ठीक है, रोम में डेमोक्रेसी है, वहां पे एक सेनेट होता है। ठीक है, और सेनेट के मेंबर्स होते हैं और वो लोग रोम चलाते हैं, तो वहां पे कभी राजा का हिस्ट्री रहा नहीं है। ठीक है, और जब भी वहां पे कोई राजा बनने का कोशिश किया, जैसे हम लोग आगे एग्जांपल में देखें कि टार्क्विन नाम का एक आदमी था जो राजा बनने की कोशिश की थी, तो ब्रूटस के ही जो दादा परदादा थे उन्होंने उनको मार के भगा दिया था। समझ में आ गया? तो रोम में कभी भी किसी राजा वाला कंसेप्ट नहीं है, और बहुत सालों के बाद अभी सीजर जो है ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है राजा बनने के लिए। ठीक है, इसी के लिए ब्रूटस परेशान है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये राजा बन गया तो ये क्या करेगा। और उसका क्यों स्माइल कर रही है भाई? नो। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है अनुष्का मल्टीटास्किंग कर रही है, शायद किसी का व्हाट्सएप भी चेक कर रही है ना अनुष्का? नो सर। तो तुम काहे मुस्कुरा रही हो? तुम नहीं चाहती हो कि सीजर राजा बने? अच्छा, या तुम चाहती है कि सीजर मर जाए? नहीं सर। हाँ, तो क्यों मुस्कुरा रही है तुम? आज लग रहा है इसका मार्क्स आया अच्छा, इसी के लिए खुश है। आप देखो रोएगी है। नहीं सर, क्या बोल दिए सर, मार्क्स का मत बोलिए सर प्लीज। आप इस सब दुर्गा पूजा खराब कर देंगे हमारी। रिजल्ट पूछ रहे सर आप, मजाक चल रहा है आप। चलो, इट इज द ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फोर्थ द एडर एंड द क्रेव्स वेरी वॉकिंग। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समझाया था मैंने। यस अनुष्का, इट इज द ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फोर्थ द एडर एंड दैट क्रेव्स वेरी वॉकिंग। यस, हर्ष को तो पता ही होगा, मेरे लायक बच्चे। सारा यूट्यूब का बच्चा लोग जानता है क्या बोल रहा है, इंडिया वांट्स टू नो। ये दोनों बच्चे क्यों याद नहीं रखते? हम सर से पढ़ते हैं, हमको याद हो जाता है। देखो अभी याद आएगा, लिखा हुआ देखो क्या हुआ अनुष्का, जल्दी बोलो। इट इज द ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फॉर द एडर, क्या मतलब हुआ? यस सर। हाँ सर, चीटिंग करने दीजिए और थोड़ा उस सा, समय जो नोट्स लिखवाए तो उसमें से और उस पढ़ के समय बता रहे हैं। सुबह का टाइम था। क्या बोला सुबह हर्ष? टाइम में और उस समय सुबह का टाइम था, सुबह टाइम में सांप आता है। वो सुबह बोल का रहा टाइम था। में सांप नहीं आता है, ब्राइट डे में आता है, जब ज्यादा धूप निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है जब बहुत धूप वाला दिन होता है उस दिन सांप बाहर निकलता है। एडर का मतलब स्नेक होता है, सब लोग लिख लो। इट इज द ब्राइट डे माने सनी डे दैट ब्रिंग्स फॉर द एडर, एडर का मतलब लिख लो स्नेक। ठीक है, एंड दैट क्रेव्स वेरी वॉकिंग, और इसका मतलब ये है कि जब ब्राइट डे होता है तो हम लोग को अटेंटिव होके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे सांप बाहर निकले रहते हैं और वो हम लोग को काट लेंगे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या नाम है, अगर हम लोग सीजर को कोई पॉजिटिविटी देंगे तो शायद सीजर सांप बन जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है। तो बोला क्राउन हिम, क्राउन हिम मतलब अगर आप राजा बना देंगे सीजर को तो क्या होगा? दैट एंड देन आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम। बोला अगर हमने सीजर को क्राउन पहना दिया तो हम लोग ऐसा कर देगा जैसे सांप को हम लोग जहर, मैंने सांप के अंदर हम लोग स्टिंग पुट कर देते हैं, वैसे ही सीजर के अंदर भी हम लोग एक स्टिंग पुट कर देंगे, और उसको एकदम बना क्या डिनोटेड और डेजिग्नेटेड स्नेक बना देंगे। माने पावरफुल आदमी डेंजरस होता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, हर सुन रहा है कि इंसान के अंदर कैसे लगा देंगे सर, हम भी बन जाए, हम कैसे काटेंगे जहर? ना बेटा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब तुम सांप नहीं बन सकते, तुम स्पाइडरमैन भी नहीं बन सकते, तुम सुपरमैन नहीं बन सकते। समझ में गया? एक दिन मैं एक बच्चे को पढ़ा था सुपरमैन के बारे में, वो पता नहीं क्या टावल बांध के कूद गया बिल्डिंग से, बोला सर आप ही तो बोले। तो बताया ऐसा होता है?
ठीक है, तो तुम भी ऐसे सांप मत बन जाना, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है crown him and then I grant we put a sting in him and that at his will he may do danger with, ठीक है। और वो फिर अगर हमने उसको क्राउन लगा दिया तो उसके एक स्टिंग आ जाएगा और उसके बाद वो जो चाहेगा वो करेगा। फिर क्या बोल रहा है, द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस इज व्हेन इट डिसजॉइंट्स रिमोव्स फ्रॉम पावर एंड टू स्पीक, ठीक है, द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस इज व्हेन इट डिसजॉइंट्स रिमोव्स फ्रॉम पावर, ठीक है। बोल रहा पावरफुल बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, क्योंकि एक बार जब आदमी पावरफुल बन जाता है तो उसके अंदर से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। कल तुम अनुष्का को प्रधानमंत्री बना दो, फिर अनुष्का तो सर को गुड आफ्टरनून भी नहीं बोलेगी। तो क्या सर हम प्रधान, आई एम द पावर सर, यू नो पावर, मी पावर सर, व्हाट गुड आफ्टरनून, नो सर, नो गुड आफ्टरनून सर। अंडरस्टूड। तो अगर आप किसी भी इंसान को पावरफुल बना दोगे, उसको आप क्राउन देकर राजा बना दोगे, तो उसके अंदर से ह्यूमैनिटी गायब हो जाएगा। फिर वो सोच रहा है, लेकिन टू स्पीक ट्रूथ ऑफ सीजर आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शन स्वेड मोर देन हिज रीजन। और लेकिन अगर सीजर के बारे में बात करें तो सीजर छोटा मोटा तो आदमी है नहीं, और वो भी ऐसे भी काफी पावरफुल है, लेकिन कभी भी उसने ऐसा मिसयूज ऑफ पावर नहीं किया है, ठीक है। कभी भी वो अपने पावर को मिसयूज नहीं किया है और कभी भी इमोशनल होकर किसी को ऐसे मारा नहीं है। देखो सीजर को कैशियस भी पसंद नहीं था, है ना। सीजर को कैशियस भी पसंद नहीं था और कैशियस को भी सीजर पसंद नहीं था, सबको पता था, ठीक है। तो अगर सीजर को कैशियस पसंद नहीं था तो सीजर को जेल, कैशियस को जेल भिजवा सकता था, है ना, उसको सेनेट से निकलवा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सीजर पावरफुल तो था पर ऐसा ऐसा नहीं था जैसा इसको इंटरप्रेट ये कर रहा है ब्रूटस, समझ में आ रहा है। तो ब्रूटस कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो वो खुद ही बोल रहा है कि यार सीजर को तो मैंने ऐसा मिसयूज ऑफ पावर करते कभी देखा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वो रीजन दे रहा है, बट इट इज द कॉमन प्रूफ दैट लोनलीनेस इज यंग एम्बिशियस लैडर। तो बोला लेकिन यार ये कॉमन प्रूफ है कि जब आदमी को नेता बनना होता है ना, देखता है इलेक्शन के टाइम में जब नेता लोग आता है वोट देने के लिए, अनुष्का मैडम प्लीज वोट दीजिएगा, मैथ्स में पास करवा देंगे आप, टेंशन मत लीजिए, आपका सर को हम जानते हैं, मैथ्स में पास करा देंगे, आप वोट दीजिए। फिर हर्ष के पास जाके, हर्ष फिजिक्स पास करवा देंगे, थोड़ा सा वोट वोट दे दीजिए, ठीक है। पर तुम लोग का ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम लोग दोनों ही वोट नहीं दे सकते, समझ में आई। अपने आप पास यस होना सर। पड़ेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा तुमको, समझ में आ रहा है। बहुत खुश हो गया कि हम भी इलेक्शन में इस बार पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जब नेता को वोट चाहिए तो कितना प्यार से आता है ना, अरे हम आपका काम कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो लोनलीनेस, लोनलीनेस माने हम्बलनेस। तब जब आदमी को पावरफुल बनना होता है तो वो हम्बल हो जाता है। तो हो सकता है सीजर भी हम्बल बनने का एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। The loneliness is young ambition's ladder, where to the climber upward turn his face. But when he once attains the uppermost ground, he then unto the ladder turns his back, looks in the crowd, scorning at the base degree by which he did ascend. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी ऑफ पावर का बात करें, जब हम ऊपर चढ़ते हैं, आप लोग इमेजिन करो आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हो तो उसका जो स्टैक होता है, जो उसका जो रैक होता है या उसका जो स्टेयर होता है, वो आपके चेहरे के सामने होता है। तो आप इसको ऊपर की तरफ देखते जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर चलते हो तो नीचे वाली जो सीढ़ी होती है ना, जिससे आप चढ़ कर आए हो, उस पर आपका बैक होता है ना। प्रैक्टिकल बात है। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आप नीचे वाली सीढ़ी पे ध्यान नहीं रखते जिससे आपने चढ़ाई की है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो वो सबका सपोर्ट लेता है, लेकिन जब एक बार ऊपर पहुंच जाता है तो वो नीचे वाले लोग को बिल्कुल याद नहीं रखता जिसने उसको ऊपर ले जाने में मदद की थी, ठीक है। तो ऐसा ही सीजर के संग भी हो सकता है, ठीक है। So Caesar may, the lest he may prevent, and since the quarrel will bear no color for the thing he is fashioned it thus, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीजर के बारे में लोग बोल रहे हैं कि वो एम्बिशियस है, वो चेंज हो जाएगा, और जो मुझे पता है सीजर के बारे में कि वो ऐसा नहीं है, ये दोनों आज हो सकता है टैली नहीं हो रहा हो, ठीक है। ये दोनों हो सकता है आज नहीं मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन बाद में हो सकता है, ठीक है। फैशन इट डस बोल रहा है, इसको आप ऐसा समझो कि बाद में हो सकता है, कि आज हो सकता है वो थोड़ा हम्बल है, ठीक है, आज उसके अंदर कोई गलत काम नहीं है, लेकिन बाद में वो काम हो सकता है। तो बोलता है तो लेट मी दैट व्हाट ही इज ऑगमेंटेड वुड रन टू दिस एंड दिस एक्सट्रीमिटीज। बोल रहा है अगर ऑगमेंटेड का मतलब लिख लो इंक्रीज या एक्सपेंडेड, माने अगर हम उसके पावर को ऑगमेंट कर देंगे, यानी कि उसके पावर को इंक्रीज कर देंगे या एक्सपेंड कर देंगे, तो वो ये सारी एक्सट्रीमिटीज करेगा, मतलब वो लोगों के ऊपर में क्या नाम है, लोगों को अंडर एस्टिमेट करेगा, उन लोग के ऊपर में टॉर्चर करेगा, समझ में आ रहा बात को। एंड देयरफॉर, और इसी के लिए थिंक हिम एज अ सर्पेंट्स एग
which had would as his kind grow mischievous. तो हम लोग को सीजर को एक सांप का बच्चा की तरह समझना चाहिए, सांप के अंडे की तरह समझना चाहिए कि अगर सांप का अंडा टूटता है तो उसके अंदर से सांप ही निकलता है। और जो भी सांप, जानता है तुमको, अगर कोबरा स्नेक अगर जस्ट बॉर्न बेबी है ना, वो भी अगर तुमको बाइट कर लेगा तब भी तुम मर जाएगा। माने वो लोग बचपन से ही पॉइजनस होता है, बॉर्न पॉइजनस होता है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर पॉइजनस होता है, वो समझ में आ गया। तो बोल रहा है तो सीजर को भी हम लोग को एक सर्पेंट एग की तरह समझना चाहिए, जिसको अगर हम लोग ने क्राउन दे दिया तो वो बाद में पॉइजनस हो जाएगा और लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सो लेट अस किल हिम इन द शेल, उसको इसी सेल में मार देना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में अगर कोबरा का एग आ गया, ठीक है, किसी कोबरा ने अपना अंडा दे दिया तुम्हारे घर के आसपास में, तो तुम क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसको वहां से बुलाकर उसको शिफ्ट करा देना चाहिए। वहां रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज देन इट विल बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। इतना देर में लूसियस आ जाता है। लूसियस कौन है? सीजर का पापा। कौन है लूसियस? हर्ष? हाँ, देखो कितना ये लोग, माने आज तो पक्का यूट्यूब का लड़का लोग तुम लोग को मैंने गाली दे रहा था, क्या है लूसियस ये? लूसियस सर्वेंट है। सर्वेंट है, देखो ये होश में ही नहीं है। ये पता नहीं कौन सा जूलियस सीजर पढ़ रहा है, भगवान ही मालिक है इसका। हाँ, तुम कौन सा जूलियस सीजर पढ़ रहा है भाई साहब? स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा व्हाट लूसियस हो? मेरे को गुस्सा आ गया ना हर्ष, तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगा, याद रखना। इरिटेट मत कर मेरे को। क्या कर रहा है, सपना देख रहा है क्या बैठे बैठे? स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था व्हाट लूसियस हो? तो फिर क्या हो गया? मजाक कर रहा है यहाँ पे? गजनी बन गए हो, सर पे लगा रॉड। चलो लूसियस क्या बोल रहा है लूसियस? द पेपर बर्न्ड इन योर क्लोजेट सर, सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट आई फाउंड दिस पेपर thus sealed up and I am sure it did not lie there when I went to bed. क्या बोला? द टेपर बर्न इट इन योर क्लोजेट सर, मतलब कैंडल आपके क्लोजेट में, आपके स्टडी रूम में जला दिया है सर। और जब मैं विंडो में फ्लिंट ढूंढ रहा था, फ्लिंट इज अ मैचेस, ठीक है, जब मैं मैचस्टिक ढूंढ रहा था विंडो में, मुझे ये पेपर मिला, पेपर माने ये लेटर मुझे वहां मिला। और मुझे 100% श्योर है कि जब मैं सुबह पेपर गया था स्टडी रूम में, तब ये वहां पर लेटर नहीं थे। अभी जब दोबारा मैं कैंडल जलाने गया तो वहां पर मुझे ये लेटर मिला और उसने वो लेटर ब्रूटस को आके दिया, ठीक है। ठीक है, ये लेटर तुम लोग को पता ही है, कैशियस ने फेंका है उसके स्टडी रूम में, राइट, है ना। ब्रूटस, get you to bed again, it is not day, it is not tomorrow boy, it is not tomorrow boy, the ides of March, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा है गेट टू योर बेड अगेन, बोला जाओ जाके सो जाओ, अभी दिन नहीं निकला है, मुझे तो जगना पड़ेगा। लेकिन वो उससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इज नॉट टुमारो बॉय द आइड्स ऑफ मार्च? आइड्स ऑफ मार्च माने क्या होता है हर्ष? आइड्स ऑफ मार्च माने होता है 15th ऑफ मार्च, ठीक है। तो वो बोला कि कल क्या 15th ऑफ मार्च नहीं है, ठीक है। इज नॉट टुमारो बॉय 15th ऑफ मार्च। तो लूसियस बोला आई नो नॉट सर, बोला मुझे नहीं पता सर, मेरे को चेक करना होगा। ब्रूटस, लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड, जाओ कैलेंडर पे चेक करो और देख कर बताओ। लूसियस, आई विल सर। लूसियस कौन है हर्ष? सीजर का पापा। हाँ, अच्छा पक्का? पक्का? चलो, अब ब्रूटस क्या करता है? हो गया अनुष्का, बहुत सुंदर लग रही है तू, बहुत सुंदर लग रही है, यूट्यूब में बहुत अच्छी दिखेगी। मेकअप ही कर ले, पढ़ मत तू। चलो ब्रूटस, the exaltations whizzing in the air give me so much light that I may read by them, ठीक है। the exhalations, ठीक है, the exhalations का मतलब होता है lightning and thunder, ठीक है। जो अभी आज तो जैसे तुम लोगों को पता ही है वहां पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग और थंडर हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है वो इतना ज्यादा है कि मैं उसकी रोशनी से लेटर पढ़ लूंगा, ठीक है। तो वो लेटर खोलता है और पढ़ना चालू करता है। ब्रूटस, दो दाउ स्लीप अवेक एंड सी thyself, लेटर में क्या लिखा है? ब्रूटस, तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम जाग जाओ और अपने आप को देखो। सेल रोम एंड सी, ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे है एक्सेट्रा ना, ईटीसी, ठीक है।
स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, बोला क्या रोम उठे और बोले और स्ट्राइक करे, रिड्रेस करे, ठीक है। ब्रूटस दाउ स्लीप अवेक, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेटर में लिख रहा है ब्रूटस आप सो रहे हो, आप जागो। रोम क्या क्या रोम आपका वेट करे कि रोम खुद ही स्पीक करे, खुद ही स्ट्राइक करे, खुद ही रिड्रेस करे, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? क्या समझ में आया अनुष्का? क्या लिखा है लेटर में, किसने भेजा है वो लेटर? Cassius. कैशियस ने अपने बहुत सारे हैंडराइटिंग बना बना के ऐसे भेजा है जैसे वो रोम की पब्लिक ने भेजा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? Such instigations have been often dropped where I have took them up. Shall roam and see, thus must I piece it out. यहाँ पे piece it out का मतलब लिख लो, fill in the blanks, ठीक है। तो बोल रहा है such instigation, exhalations, such instigations have been often dropped where I have took them up, ठीक है। तो बोल रहा है इस तरह का हिंट, इस तरह का मैसेज मुझे बहुत बार मिला है, ठीक है। और मैंने ये समझा है कि जो लोग हैं वो मुझे बोल रहे हैं, रोम माने वो ब्रूटस को बोल रहे हैं कि उसको उठना चाहिए और उसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स मस्ट आई पीस इट आउट, पीस इट आउट का मतलब लिख लिया आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहे हैं कि ये जो बचा हुआ लेटर इनकम्प्लीट लेटर है, मुझे इसको खुद ही फिल अप करना पड़ेगा। फिर देखो ब्रूटस क्या सोच रहा है, सेल रोम स्टैंड अंडर वन मैन्स ऑ, ठीक है। व्हाट रोम, बोला क्या रोम को एक आदमी कंट्रोल करेगा? मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला कि रोम के अंदर में कोई रूलर नहीं है, रोम इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। वहां पर पहले भी एक बार टार्क्विन नाम का आदमी आया था जिसने रोम में राजा बनने की कोशिश की थी, और उस टाइम ब्रूटस के ही एंसेस्टर्स ने उसको भगाया था, ठीक है। तो रोम के अंदर में वन मैन आदमी का रूल है ही नहीं। समझ में आ गया बात को? ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं सेल रोम स्टैंड अंडर मैन वन मैन ऑ, माने क्या रोम एक आदमी के ऑ में रहेगा? व्हाट रोम, कैसा रोम? माय एंसेस्टर्स डिड फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ रोम द टार्क्विन ड्राइव, बोला मेरे एंसेस्टर्स ने स्ट्रीट ऑफ रोम में से टार्क्विन को निकालकर बाहर फेंका था। व्हेन ही वाज कॉल्ड अ किंग, जब उसने अपने आप को राजा बोला। स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, एम आई एंट्रीटेड टू स्पीक एंड स्ट्राइक, पूरा लेटर में लिखा है स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस। क्या ये लेटर मुझे बता रहा है कि मुझे स्पीक करना है, मुझे स्ट्राइक करना है? फिर देखो ब्रूटस क्या बोल रहा है, ओ रोम आई मेक दी प्रॉमिस, रोम मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इफ द रिड्रेस विल फॉलो दाउ रिसीव, और अगर जस्टिस फॉलो होगा तो ब्रूटस आपको जस्टिस देगा। दाई फुल पिटिशन एट द हैंड ऑफ ब्रूटस, ऑल यू वांट, माने आपको पूरी जस्ट, अगर अगर आवाज उठेगी, अगर रिबेल होगा, अगर लोगों को जस्टिस चाहिए तो ब्रूटस के हाथ से आपको जस्टिस मिलेगा। समझ में आगे बात को? चलो, तो लूसियस जो है, अब उतना देर में लूसियस आ जाता है। लूसियस आके बोल रहा है, लूसियस कौन है हर्ष? जूलियस सीजर का पापा? हाँ, कौन है लूसियस? हाँ, अच्छा सर्वेंट है, अच्छा सर्वेंट है। नहीं, हमको लगा जूलियस सीजर का पापा बोलेगा। बहुत मारेंगे बेटा, पढ़ेगा नहीं ढंग से तो बहुत मारेंगे। तेरा हिंद कहाँ पे रहता, तू उत्तर पड़ा रहता ना, वहीं आके मारेंगे, याद रखना, ठीक है। बदमाशी ना कर। लूसियस, सर मार्च इज फेस्टेड वेस्टेड 14 डेज, बोल रहा है सर मार्च के 14 डेज ओवर हो गए, मतलब डेफिनेटली कल जो है आइड्स ऑफ मार्च है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है आइड्स ऑफ मार्च का हर्ष, याद है तुमको क्या हुआ था आइड्स ऑफ मार्च को? सर मेरा बर्थडे था, मैंने केक भी खाया था सर आइड्स ऑफ मार्च, है ना, मेरा बर्थडे था सर, है ना। देखो सोच रहा है, ओहो छी 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 छी। क्या हुआ था अनुष्का आइड्स ऑफ मार्च को? उसका assassination हुआ, मतलब assassinate हुआ था असैसिनेशन तो सीजर। होगा, अभी मरा नहीं है, लेकिन सूट शेयर में लेकिन उसको बोला था रहा सीजर को, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च से बचकर रहना, और सीजर ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया था, उसने उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया था, ठीक है। ब्रूटस, इट इज गुड, गो टू द गेट, समबडी नॉक्स, ठीक है, और कोई ऐसे गेट पे नॉकिंग होता है, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है अच्छा बात है, बता दिया कल आइड्स ऑफ मार्च है, सूट शेयर ने भी बोला था कि उसी दिन मरेगा, तो अच्छी बात है, सारा सिंबल अच्छा मिल रहा है, जाओ जाके गेट खोलो, कोई गेट पर है, रात को पता नहीं कौन आ गया, पक्का स्विगी वाला तो नहीं होगा, है ना। हाँ हर्ष, रात को कितना बजे स्विगी वाला को बुलाता था? 3 बजे, तेरी मम्मी बता रही थी रात को 3 बजे पिज्जा ऑर्डर कर देता था, हैं? हाँ सर 1 बजे। एक बार ऐसे कर दिया था, बदमाशी बहुत हो रहा तुम्हारा ना। अनुष्का बोल रही आज हम भी करें। अब तुम लोग नहीं, बहुत सारा लड़का ये वीडियो देखेगा ना, बोलेगा आज तो पिज्जा खाएंगे यार, जब हर्ष खा रहा था हम भी खाएंगे, है कि नहीं? चलो, सिंस कैसियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर, ठीक है, वेट का मतलब ले लो,
इंस्टिगेटेड मी, ठीक है, शार्पेंड लाइक अ नाइफ, ठीक है, वेट का मतलब मेरे को उसने इंस्टिगेट कर दिया था अगेंस्ट सीजर। आई हैव नॉट स्लेप्ट, बोला जब से मेरे को क्या नाम है कैशियस ने मंत्र मारा है मेरे ऊपर, मेरे को रात को नींद नहीं आया है, ठीक है। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन, तो यहाँ पर बोल रहा है अब मेरे दिमाग में क्या, देखो किसी का मर्डर करना आसान बात थोड़ी है। अब ब्रूटस तो इतना ऑनरेबल आदमी है, और अपने फ्रेंड को मारना, तो अगर तुमको कोई आइडिया दे कि अनुष्का तुमको अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना है, सोच के अजीब लगेगा, अरे क्यों नहीं यार, व्हाट इज दिस, कैसे मार देंगे यार किसी को, है ना। तो बोल रहा है कि कोई काम करने से माने किसी को एक्चुअली मारना और उसके बारे में सोचने, इसमें काफी फर्क होता है, ठीक है। तो बोला बिटवीन द एक्ट ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन ऑल द इंटरिम इज लाइक अ फैंटास्मा, ठीक है। फैंटास्मा का मतलब लिख लो, फैंटास्मा का मतलब लिख लो सब लोग, हॉरिबल इल्यूजन, ठीक है। तो बोल रहा है किसी को मारना माने मारने का सोचना, और किसी को मारना, दोनों चीज के बीच। अब तुम सोचो एक आदमी बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है, गुस्सा में आके सोच रहा हमको हम इस आदमी का मर्डर कर देंगे, लेकिन जब तक वो उसका सोचता है और जब तक वो एक्ट करता है, उसके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ फैंटास्मा विच इज मीनिंग हॉरिबल इल्यूजन, मतलब हम लोग को बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। और अ हिडियस ड्रीम, ठीक है, हिडियस मतलब बहुत ही खराब ड्रीम्स, ठीक है। द जीनियस एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल, ठीक है। द जीनियस का मतलब लिखो स्पिरिट्स, ठीक है, एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल, बोल रहा है तब उस टाइम क्या होता है, आपकी आत्मा और आपका फिजिकल बीइंग जो होता है वो उसमें आपस में डिबेट चलता रहता है। आपकी आत्मा बोलती है नहीं किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपका ब्रेन और आपका फिजिकल थिंग बोलता है नहीं नहीं मारना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये अच्छा फीलिंग नहीं है ना, कोई गलत काम करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अचानक हर्ष सोचा कि आज हम गली नुक्कड़ में जाके बीड़ी पिएंगे, है ना, उसका मन कर गया पीने का, तो वो घर से छुप के भाग के जाके बीड़ी पिएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो बीड़ी पिएगा और जब तक वो बीड़ी पीने जाएगा, तब तक उसके दिमाग में बहुत डर लगा, नहीं नहीं गलत काम है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और पड़ोस का बबलू भी तो पीता है, तो हम क्यों नहीं, है ना हर्ष, ऐसा थॉट आ रहा है ना तुम्हारे मन में, बीड़ी पीना तुमको है। नहीं सर। हाँ, मारेंगे बहुत मार, कभी नहीं, ना तुम्हारा सर पीता है ना, ना तुम पियोगे, है ना, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। हम तो आज तक नहीं पिए कभी ना, वैसे तुम भी नहीं पीना, नहीं तो हम बहुत मारेंगे तुमको, ठीक है, कभी देख लिया तो हम लोग को। इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पीने लगो, सर आप तो बीड़ी पीने के लिए मना किया, तुम सिगरेट पी रहे, नहीं कुछ नहीं पीना है ठीक है चलो। तो बोल रहा है द जीनियस एंड द मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल एंड द स्टेट ऑफ मैन लाइक टू अ लिटिल किंगडम सफर्स देन द नेचर ऑफ इंसरेक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है और आदमी का हालत वैसा ही हो जाता है जैसे किसी किंगडम के जो लोग किंगडम में रहते हैं उनके लोग हो जाते हैं जब उनके राजा के ऊपर अटैक होता है। देखो एक छोटा सा गांव है, ठीक है, गांव में एक राजा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा किंगडम नहीं है, तो उस राजा के अंडर में सारे गांव वाले बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। लेकिन तभी दूसरा एक तो पावरफुल राज्य जो होता है वो उसके किंगडम पे अटैक कर देता है, माने एक बड़ा राजा एक छोटे राजा पे अटैक करता है। तो फाइट तो राजा राजा के बीच में होता है, लेकिन डर किसको लगता है, डर लगता है जो प्रजा होती है उसको, है ना, जो पीपल है विलेज वालों को ना, कि पता नहीं मेरे राजा का क्या होगा, नया राजा का जीतेगा तो क्या होगा। पहले तो यही होता था, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता, उसका राज छीन लेता था, लेकिन क्या वो लोगों को मार देता था, नहीं, लोग तो वहीं रहते थे, खाली राजा चेंज हो जाता था। लेकिन जब वो होता था तो लोग बड़े डरे हुए और बड़े कंफ्यूज रहते थे। तो यहाँ पर भी ये यही बोल रहा है कि जब सीजर चला जाएगा तो कोई नया राजा आएगा, है ना, हो सकता है ब्रूटस आए, राजा नहीं आए तो डेमोक्रेसी ही रहे, लेकिन उस टाइम लोग जो होंगे वो बड़े कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि हालत मेरा वैसा ही हो गया है जैसा स्टेट ऑफ मैन लाइक अ लिटिल किंगडम सफर्स देन द नेचर ऑफ इंसरेक्शन, ठीक है। तो लूसियस आ गया अपना दिन में। लूसियस कौन है हर्ष, सीजर का पापा, कौन है लूसियस, कौन है लूसियस। सर्वेंट है सर्वेंट। अरे एक तो बहुत फेमस हुआ था ना, कौन सा फेमस होता अनुष्का बोल तो, कौन सा एक तो आदमी बहुत फेमस हुआ था बीच में, उसका हमेशा मैंने कौन एक आदमी था जो बहुत फेमस हो गया था, उसका नाम आता था कि ऐसे ही कौन है, वैसे कौन है लूसियस फेमस हो जाएगा, कौन है बता तो। एक तो था ना कैरेक्टर था बहुत फेमस हो गया था, मेरा मेरे ऐड में भी आता था वो, पता नहीं क्या तो नाम था उसका, खैर चलो हम भूल गए, याद आएगा तो बताएंगे, जिसको याद है बताना सर ने कौन सी कैरेक्टर के बारे में सर बात कर रहे हैं। लूसियस। अब लूसियस आके बोल रहा है सर इट इज योर ब्रदर कैशियस एट द डोर, ठीक है। तो लूसियस क्या बोल रहा है, सर आपका जो भाई कैशियस है वो गेट पर आया हुआ है, हु डॉट डिजायर टू सी यू, और वो आपसे मिलना चाहता है। तो ब्रूटस बोल रहा है क्या वो अकेला है, इज ही अलोन। लूसियस नो सर
देयर आर मोर विथ हिम। नहीं सर, अकेला नहीं आया, पूरी गैंग को लेकर आया, बहुत सारे संग में। ब्रूटस, डू यू नो देम, क्या तुम उनको जानते हो? लूसियस, नो सर, देयर हैट्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स। क्या बोल रहा है, उनका जो टोपी है, ध्यान से सुनना, उनका जो हेड है, उन लोग ने हेड को पूरा अपने यहां तक, कान तक ढक लिया है हेड, ठीक है। एंड हाफ देयर फेस इज बuried इन देयर क्लोक्स, ठीक है। और आधा चेहरा जो है उन्होंने अपने क्लोक्स के अंदर डाल दिया, माने अपना जो ड्रेस किया हुआ है, जो उनका गाउन टाइप का है, उसमें उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। तो उनका माने हैट से छुपा हुआ है और क्लोक से आधा मुंह छुपा है, माने कुछ नहीं दिख रहा है, खाली आंखें आंखें दिख रही है, ठीक है। एंड बाय नो मीन्स आई may डिस्कवर देम बाय एनी मार्क और फेवर, और मैं इनको बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा हूं, उनका फीचर मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये लोग कौन है, खाली वो कैशियस को पहचाना और किसी को वो नहीं पहचाना, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेट देम एंटर, ठीक है। तो लूसियस को बोल रहा है लेट देम एंटर, ठीक है। चलो मैं तुमको एक बात बताऊं, जब मैं क्लास 9 में था तब मेरे भी जूलियस सीजर टेक्स्ट में था, और मैंने उस टाइम जूलियस सीजर पूरा का पूरा रट लिया था, समझ में आ रही है बात को, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट स्पीच आने वाला है ये मेरे को पूरा रटा हुआ है, ठीक है। तो सीजर क्या बोलता है, सुनो ध्यान से, सीजर क्या बोलता है, ओ कॉन्स्पिरेसी, देखो बिना देखे बोल रहा हूँ, ओ कॉन्स्पिरेसी सेमस thou to sow thy dangers brow by night when evils are most free, or then by day we will thou find a cave dark enough to hide thy monstrous visit. Seek none conspiracy, hide it in smiles and affability, for if thou part thy native semblance or not erebus itself a deem enough to hide thee from prevention. देख लो है कि नहीं, सर ये हम याद किए थे 1994 में, आज चल रहा है 2023, पूरा का पूरा पैराग्राफ याद है अभी भी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। क्या बोल रहा है ब्रूटस, अब मैं चाहता हूं कि कौन लड़का मेरे को ये पूरा पैराग्राफ याद करके सुनाएगा, है किसी में दम, तो कम्युनिटी में याद करके सुनाए, बिना देखे बोले, हम उसको बुलाएंगे अपने, जो लड़का मेरे को सुनाएगा पूरा रेडी होके, उसको मैं अगले क्लास में लूंगा। समझ में आया बात को, एक बार फिर से हो जाए, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो गायब हो गई लड़की, क्या नाम है उसका, चलो कोई बात नहीं। ओ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, यहाँ पर ब्रूटस बोल रहा है कॉन्स्पिरेसी, मतलब जो लोग सीजर को मारने के लिए आए हैं उनको बोल रहा है कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। मैं एक बार बता रहा था अनुष्का इसको अभी, हर्ष को, कि ये जूलियस सीजर हम लोग भी 1994 जब हम लोग आईसीसी किए थे, तो हम लोग की भी ये वाला किताब था, और मेरे को उस टाइम पूरा जूलियस सीजर रटा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स है जो मुझे आज भी याद है, इसमें से एक पैराग्राफ ये वाला है, वो कॉन्स्पिरेसी वाला, देखो मैं पूरा पैराग्राफ सुना रहा हूँ तुमको बिना देखे, ठीक है, चेक करो। Oh conspiracy, famous thou to sow thy dangers brow by night when evils are most free, or then by day where wilt thou find a cave and dark enough to hide thy monstrous visage. Seek none conspiracy, hide it in smiles and affability, for if thou pass thy native semblance or not erebus itself and deem enough to hide thee from prevention. देख लो ये लिखा हुआ, यस ठीक है। सर। अब ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी सब याद करें, और मेरे बच्चों को भी सब याद हो सकता है, मुझे 100% श्योर है, ठीक है। जब तुम लोग इसको लर्न करने लगोगे तो पढ़ने का मजा ही अलग आएगा, ठीक है। तो बोला ओ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी माने जो लोग मारने आए हैं सीजर को, जो उसके अगेंस्ट में प्लान कर रहे हैं, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तो ब्रूटस बोल रहा है सेम इज दाउ टू शो दैट डेंजरस ब्राउ बाय नाइट, कि बोला तुम लोग को रात में अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, ठीक है। When evils are most free, तो मतलब रात को तो सारे evils घूमते ही रहते हैं, तो रात को चेहरा क्यों छुपा रहे हो, ठीक है। और then by day we will the find a cave and dark enough to mask thy monstrous visage. बोल रहा जब रात को तुम लोग को अपना चेहरा छुपाने में इतना डर लग रहा है, तो सुबह तुम लोग अपना चेहरा कब छुपाओगे, तुम लोग को कहां पर इस तरह का गुफा मिलेगा जहां पर छुप के तुम लोग अपनी ये करतूत को छुपाने की कोशिश करोगे, कि तुम लोग एक रॉन्ग डीड कर रहे हो, रॉन्ग डीड क्या है, मर्डर कर रहे हो, तो तुम लोग गलत काम कर रहे हो, और गलत काम करने के लिए तुम लोग इतने एम्बैरस हो रहे हो कि तुम लोग अपना चेहरा छुपा रहे हो रात को, है ना। समझ में आ रहा बात को, तो चेहरा क्यों छुपा रहे हो, या तो काम मत करो, गलत काम मत करो, सीजर को मत मारो, और अगर सीजर को तुमने मारा है तो चेहरा क्यों छुपा रहे हो, ठीक है। क्यों रात को छुपा रहे हो, तो दिन में कहां छुपाओगे तुम, दिन में तुमको इतना डार्क केवन कहां मिलेगा जहां तुम अपना चेहरा छुपाओगे। बोला सीक नॉन कंस्पिरेसी, बोला ढूंढना भी मत कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कोई डार्क केवन को ढूंढना भी मत। बोला कैसे बचोगे, हाइड इट इन स्माइल्स एंड एफेबिलिटी, बोला अपने चेहरे को स्माइल में छुपाओ, फ्रेंडलीनेस में छुपाओ, सबको लगना चाहिए कि तुम स्माइल कर रहे हो, अगर तुम अपने, अगर तुम्हारे चेहरे में सिकन आ जाएगी, अगर तुम्हारे चेहरे पे डर आ जाएगा, तो सबको लगेगा तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। उससे बचने के लिए क्या करना है, स्माइल करो, सबसे प्यार से बात करो। फॉर इफ दाउ पाथ thy native semblance on, ठीक है, हो रहा है क्योंकि अगर रास्ते में तुम्हारा नेचुरल अपीयरेंस दिख गया, ठीक है, तो नॉट इरेबस, इरेबस का मतलब लिख लो हेल, ठीक है,
नॉट इरेबस itself a dim enough, बोला अगर तुम जाके हेल में भी छुपोगे तो तुमको लोग पहचान जाएंगे, टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन, ठीक है। बोल रहा अगर तुम्हारे को कुछ गिल्ट फीलिंग है, अगर तुम्हारे मन में पाप है, तो तुमको रात को भी अगर तुम चेहरा छुपाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको अपने आप को छुपाना है तो तुम स्माइल में छुपाओ, है ना। देखो जो मॉन्स्टर होता है ना, अगर स्माइल में आएगा तो लोगों को पहचान में नहीं आएगा ना। दोस्तों के बीच में अगर तुम स्माइल करते हुए निकल जाओगे तो लोग नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर डर के मारे तुम्हारा चेहरा झुक, कल मैं सीजर को मारूंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं सीजर का, तो लोग पकड़ ही लेंगे तुमको, है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्माइल में छुपाओ, फ्रेंडलीनेस में छुपाओ। समझ में आ गया बात को। तो ये पार्ट 1 है। ये हम लोग पार्ट 1 तक यहाँ तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 शायद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका लगता है 3 वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी विल ट्राई एंड कंप्लीट पार्ट 2 बाय द नेक्स्ट। कल हम लोग का क्लास है, कब हम लोग इंग्लिश का क्लास? कल है क्या? कल है कि परसों है हम लोग का इंग्लिश का क्लास? परसों है, थर्सडे। तो थर्सडे को हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। आज इसका पार्ट 1 अपलोड कर देंगे। समझ में आ गया हर्ष? फाइनली हर्ष, लूसियस कौन है? हाँ कौन है लूसियस? सर्वेंट है सर्वेंट। अच्छा सर्वेंट है, हमको लगा सीजर का। विनोद, विनोद नाम याद है? विनोद, विनोद बहुत फेमस हुआ था ना, विनोद। तो अब लूसियस फेमस होगा। कौन है लूसियस? बताओ हर्ष, बताओ हर्ष, लूसियस कौन?